पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार 7वें दिन बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पेट्रोल 26 पैसे और डीजल 29 पैसे महंगा हो गया है। ताजा बढ़ोतरी के बाद राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 88 रुपए 99 पैसे प्रति लीटर, तो वहीं डीजल 89 रुपए 35 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। तो वहीं आर्थिक राजधानी मुंबई में पेट्रोल का भाव 95 रुपए प्रति लीटर के ऊपर चला गया है। मुंबई में पेट्रोल 95 रुपए 46 पैसे प्रति लीटर, तो वहीं डीजल 86 रुपए 35 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। बेंगलुरु में पेट्रोल 91 रुपए 97 पैसे, तो वहीं डीजल की अगर बात की जाए तो 84 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत की अगर बात की जाए तो 91.22 रुपए, डीजल 84.45 रुपए प्रति लीटर। तो ये लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम हैं जो बढ़ते जा रहे हैं, जिससे आम जनता का बजट बिगड़ गया है। तो लगातार कितना इजाफा हुआ है पेट्रोल और डीजल की कीमतों में, वो हम आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही ये भी बता दें कि 7वां दिन है, 7वें दिन भी पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। लगातार पेट्रोल 26 पैसे और डीजल 29 पैसे महंगा हो गया है। लोग परेशान हैं। अब लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ रुख कर रहे हैं। डीजल की कीमत जिस तरीके से देखी जा रही है, लगातार बढ़ोतरी हो रही है डीजल की कीमतों में भी, तो वहीं पेट्रोल की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो रही है। लगातार 7वां दिन है और 7वें दिन पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। और इस बढ़ोतरी की वजह से ही बार बार जनता का यह कहना है कि अब बहुत परेशानी हो रही है। सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। इन सब के बीच अब देखना होगा कि आखिर कब राहत मिलेगी, लेकिन फिलहाल तो कोई राहत नहीं है। 7वें दिन भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। तो डीजल की कीमत भी 89.35 पैसे प्रति लीटर। मुंबई में भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। चेन्नई में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। कोलकाता में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। तो ये वो तमाम जगह है जहां पर लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है, और जिससे जो आम जनता है वो बहुत ज्यादा परेशान है। उनका ये कहना है कि बजट पूरा बिगड़ गया है। आने जाने में सोचना पड़ता है कहीं पर भी, क्योंकि जिस तरीके से दाम बढ़ रहे हैं उससे जो भी प्लानिंग है वो फेल हो जा रही है। तो इसकी वजह से लगातार बढ़ोतरी हो रही है पेट्रोल और डीजल के दामों में। चेन्नई में पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, कोलकाता में पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं। इतना ही नहीं, डीजल में भी जिस तरीके से देखा जा रहा है, डीजल के दामों में भी भारी बढ़ोतरी देखी जा रही है। लगातार 7वां दिन है और 7वें दिन भी कोई राहत नहीं है आम जनता को। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत बहुत ज्यादा, डीजल की भी लगभग 80 रुपए तक पहुंच गई है। मुंबई में पेट्रोल 95 रुपए तो डीजल 86 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। चेन्नई में पेट्रोल 91 रुपए तो डीजल 84 रुपए 45 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता की अगर बात की जाए तो वहां पर भी 90 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल है। तो लगातार 7वें दिन भी पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। पेट्रोल 26 पैसे और डीजल 29 पैसे महंगा हो गया है, जिससे आम जनता का बजट बिगड़ गया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अलग अलग जगह से जुड़ गए हैं। अवनीश लखनऊ से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं और सपना राजस्थान से हमारे साथ जुड़ी हैं। सबसे पहले सपना, मैं आपकी ओर रुख करना चाहूंगी कि फिलहाल वहां की जनता का क्या कुछ कहना है। बजट बिगड़ गया है, पेट्रोल और डीजल के दाम 7वें दिन भी लगातार बढ़े हैं, तो ऐसे में क्या कहना है वहां की जनता का? इस वक्त आप पेट्रोल पंप पर मौजूद है। देखिए अंशिका, आपने बिल्कुल ठीक, सरकार का बजट आया है तब से आम जनता का बजट जो है बिगड़ा हुआ है। बात करें अगर पेट्रोल डीजल की, तो राजस्थान में पेट्रोल डीजल 87 और 69 जो बैट है 2%, वो गहलोत सरकार ने लगा रखी है। हालांकि जब बीजेपी सरकार थी तो व्यवसायिक जो बैट था वो 2% बीजेपी की सरकार की तरफ से हटाया गया, लेकिन जैसे ही सरकार कांग्रेस की यहाँ पर स्थापित होती है, कांग्रेस की सरकार आने के बाद 2% बैट बढ़ा। यानी कि आम राज्यों में अगर हम देखें तो आम राज्यों की तुलना में राजस्थान में 2% यहाँ का व्यवसायिक दर है वो भी की जो लोग हैं, आम लोग हैं, उनको हो रही है, क्योंकि पेट्रोल डीजल अब आम मूलभूत आवश्यकताओं में गिना
जाता है। अंशिका, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं सपना, कोशिश कीजिए अगर वहां पर कोई मौजूद है तो आप बातचीत कर सके, क्योंकि जनता की आवाज क्या है वो भी हम दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि वो कितने ज्यादा परेशान है। अवनीश इस बीच हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। अवनीश, पेट्रोल पंप पर इस वक्त आप मौजूद हैं, लगातार 7वां दिन है, बढ़ोतरी हो रही है दामों में, क्या जनता का कहना है, कितने परेशान है, क्या उम्मीदें हैं सरकार से उनकी? अवनीश जी बिल्कुल, लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम देखे जा रहे हैं तो उसमें हर दिन बढ़ोतरी हो रही है और करीब 20 से 30 पैसे के बीच में हर दिन वृद्धि हो रही है। जो भी पेट्रोल है, डीजल है, इसका दर लगातार बढ़ रहा है और खास बात है कि जब महंगाई की मार लोगों पे पड़ी है, लोगों के जेब पे कहीं ना कहीं उसका भार देखने को मिल रहा है, ऐसे में जब सिलेंडर का दाम बढ़ जाता है तो स्वाभाविक सी बात है जो रसोई का बजट होता है वो बिगड़ता है। लेकिन फिलहाल हम पेट्रोल और डीजल की बात करते हैं। हम लखनऊ में इस समय हजरतगंज में मौजूद हैं। हजरतगंज में ये पेट्रोल पंप है और आपको यहाँ टेबल के माध्यम से दिखाते हैं कि जो यहाँ पे इस समय मौजूदा जो रेट है वो कितना है। यहाँ पे 87 रुपए 60 पैसा पेट्रोल का दाम है और अगर डीजल की बात करें तो डीजल का दाम जो है वो 75 रुपया 1 पैसा है। तो कुल मिलाकर जो है यहाँ पे पेट्रोल और डीजल के जो दाम है उसमें लगातार बढ़ोतरी देखने को मिला है, उनके दर लगातार बढ़ रहे हैं और इसकी मार कहीं ना कहीं लोगों पे पड़ रही है। और तमाम जो लोग हैं उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी है कि सरकार को कोई ना कोई नीति बनानी चाहिए थी और जब केंद्र सरकार का बजट आया था तो उस बजट से लोगों को बहुत सारी उम्मीदें थी कि पेट्रोल और डीजल के दामों में गिरावट दर्ज की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिला है। 1 तारीख के बाद लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है और लोग भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं कि लगातार पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ रहा है, कितना असर पड़ रहा है आपके बजट पे? महंगा हो रहा है बहुत। आपको नहीं आपत्ति है सरकार की तरफ से लगातार बढ़ाया जा रहा है रेट? जी आपत्ति है, बहुत बढ़ रहा है। पेट्रोल 86 रुपये हो गया। तो हमारे साथ कुछ लोग अवनीश, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपनी गाड़ी हम हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं जगह पर, और ऐसे में उनके लिए बहुत बड़ी तकलीफ की बात है कि वो एक तो खुद आ जा रहे हैं कहीं पर और पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, तो सबसे ज्यादा परेशानी तो उन्हें भी हो रही होगी। जी बिल्कुल, जो लोग हैं उन लोगों ने साफ साफ कहा है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका सहारा वो लेने वाले हैं, जो अपना ट्रांसपोर्टेशन की पूरी सुविधा है उसको बंद करेंगे। कहीं ना कहीं जिस तरीके से अन्य राज्यों में भी जो सूचना मिल रही है कि वहां पे 100 रुपए के पार जा रहा है पेट्रोल का दाम, तो उसका असर कहीं ना कहीं लोगों पे देखने को मिल रहा है। तो हम उनसे ही बात करते हैं। एक बार लगातार पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ रहा है तो इसका कितना असर देखने को मिल रहा है? असर पड़ रहा है, इसका बहुत असर पड़ रहा है। क्या असर इसका देखिए क्या होता है, इसका रीज़न क्या निकलता है। यहाँ पे हम लोग साइकिल पे आ जाएंगे, गाड़ी खड़ी कर देंगे। यहाँ पे बहुत समझ इस टाइम कैसे क्या चल रहा है। बस तेल का तो ऐसे रेट बढ़ रहा है, ऐसे लगता है कि बस रुकने का नाम ही नहीं लेगा ये। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम जानेंगे। लगातार पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ रहा है, कितनी दिक्कतें हो रही हैं आप? सर बहुत दिक्कत, पता ही नहीं चलता तेल कब खत्म हो गया। बहुत सारी दिक्कतें हैं। बहुत से पेट्रोल पंप ऐसे हैं 50 का तेल डलाओ तो कुछ ना कुछ पॉइंट कम हो जाता है, उसमें 40 रुपए का तेल। ठीक है अवनीश, आप बने रहिए वहां पर, लोगों से बातचीत करने की कोशिश कीजिए। इस बीच में सपना की ओर रुख करती हूँ। सपना इस वक्त राजस्थान में मौजूद है, जयपुर में। सपना, क्या कुछ कहना है लोगों का? वहां पर आप मौजूद हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो ट्यूशन जाते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कॉलेज जाते हैं, उनका भी बजट बिगड़ गया होगा। देखिए बिल्कुल अंशिका, क्योंकि आवश्यकताओं की एक ही श्रृंखला में ये पेट्रोल डीजल भी आता तो कहीं ना कहीं आम लोगों को परेशानी, तो लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। क्या कुछ कहिए? हम स्टूडेंट हैं, इसको लेकर के मतलब पेट्रोल को लेकर के ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। देखिए बिल्कुल विद्यार्थी वर्ग जो है उसको काफी परेशानी हो रही है, क्योंकि आमतौर पर जब कभी भी कोचिंग या कॉलेजेस में उनको जाना होता है तो अपने व्हीकल से वो जब जाते हैं उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। पेट्रोल डीजल का जो दाम है जिस तरह से लगातार बढ़ रहा है, आम लोगों का बजट जिससे बिगड़ा हुआ है, क्योंकि केंद्र सरकार का जब बजट आया था तो काफी उम्मीद लोगों ने लगाई कि पेट्रोल डीजल तो आवश्यकताओं की एक श्रृंखला में आता है, तो उसका तो कहीं ना कहीं सरकार कुछ हल उसका निकालेगी, कहीं ना कुछ काम करेगी। क्या कहिएगा भैया, कुछ समस्या पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा है? दाम तो बढ़ा है लेकिन समस्या नहीं है। चलिए कुछ और लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। अंकल, पेट्रोल डीजल का लगातार दाम बढ़ रहा है, क्या कहिएगा?
अच्छा, क्या शिकायत है, कुछ परेशानी, कुछ कहना चाहेंगे सरकार से? ठीक है, चलिए सपना नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए सपना आप बने रहिए, कोशिश कीजिए वहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग मिले बातचीत करने के लिए, जो कि ये चीज बताएंगे कि आखिर 7वें दिन भी लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो क्या असर उन पर हो रहा है। अवनीश हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। अवनीश, राज्य सरकार से क्या कोई उम्मीद अब इस जनता को रह गई है? देखिए, राज्य सरकार चूंकि जो भी तेल के दाम होते हैं उसमें कहीं ना कहीं अपना भी टैक्स रखती है, तो अगर राज्य सरकार उसमें कुछ राहत देती है तो स्वाभाविक सी बात है कि जो बढ़ता हुआ तेल का रेट है वो कम होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फिलहाल राज्य सरकार की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं आई, ऐसा कोई बयान नहीं आया जिससे वो इस तरीके का बयान दे पाए कि जो राज्य सरकार का कर होता है उस कर में कहीं कोई गिरावट देखने को मिले, ताकि उसका असर पेट्रोल और डीजल के दामों पर देखने को मिले। तो लगातार जो राज्य सरकार ने अपनी तरफ से बात रखी है और खासतौर से संसद में बात उठाई गई थी, उसमें संसद में पेट्रोलियम मंत्री ने साफ कहा था कि केंद्र सरकार का भी टैक्स होता है, लेकिन उसमें जो सबसे ज्यादा टैक्स होता है वो राज्य सरकार का होता है। अगर राज्य सरकारें अपना कुछ टैक्स घटाती हैं तो उसका असर कहीं ना कहीं इन रेट पे देखने को मिलेगा और तेल की कीमतें कम हो सकती हैं। लेकिन फिलहाल अब राज्य सरकार को भी तय करना है कि आगे का क्या कुछ होता है। राज्य सरकार की तरफ से कितनी उम्मीदें हम लोगों से ही पूछ लेते हैं कि लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो राज्य सरकार का भी उसमें कुछ हिस्सा होता है टैक्स का, तो आपको क्या कोई डिमांड होनी चाहिए कि राज्य सरकार उसमें टैक्स में कटौती करे ताकि कम हो पाए? कम 50 रुपए लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए पेट्रोल किसी भी कीमत पे। इतना महंगा दिन पे दिन होता जा रहा है, इतना कि आदमी अब 2 व्हीलर भी नहीं चला पा रहा है। मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ी समस्या आती जा रही है। मिडिल क्लास के लिए काफी दिक्कतें होती हैं। हमारे साथ एक लोग और हैं, आप बताइए कितनी दिक्कतें हो रही हैं? लगातार तेल का दाम बढ़ा, कोरोना के बाद ये तो आप देख रहे हैं महंगाई पे बिल्कुल मार पड़ी हुई है। कम से कम माननीय मुख्यमंत्री जी को ये सोचना चाहिए कि कम से कम जनता के साथ कुछ राहत तो होए, कम से कम जो टैक्स ले रही है उसमें कुछ छूट मिले। तो तेल आप देख रहे हैं 87 रुपए 60 पैसे लीटर हो रहा है। ये तो आप समझ लीजिए कि कोरोना से वैसे ही आदमी परेशान था, थोड़ा उभरना, अब ये पेट्रोल के ऊपर सबसे ज्यादा महंगाई है। तो निवेदन है कि इसको कम से कम जो टैक्स घटाने की कोशिश करें, वो गवर्नमेंट के बहुत बहुत धन्यवाद होगा। तो कुल मिलाकर लोगों का क्या वजह है कि जनता की आवाज सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि जनता एकजुटता नहीं दिखा रही है महंगाई के मामले में, तो आखिर कैसे एकजुटता जनता दिखाए, कैसे सरकार तक बात पहुंचाए, इसका क्या निष्कर्ष निकल सकता है? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो इसमें साफ साफ सरकार को चाहिए कि वो जो राज्य सरकार का हिस्सा होता है उसमें जो टैक्स होता है उसमें कुछ न कुछ कटौती हो जिसका असर तेल की कीमतों पर देखने को मिले। लेकिन फिलहाल किसी न किसी को तो ये पहल करनी होगी। हालांकि ये चीज संसद में भी जब पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों पर जब हंगामा उठा तब पेट्रोलियम मंत्री ने साफ किया था कि केंद्र सरकार अपना टैक्स लगाती है और जो पेट्रोल और डीजल के दाम होते हैं वो दाम सरकार नहीं तय करती बल्कि तेल की कंपनियां तय करती हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतें होती हैं उस कीमतों के मुताबिक ही पेट्रोल कंपनियां अपना रेट तय करती है, फिर सरकार का उसमें थोड़ा सा हिस्सा टैक्स होता है, उसके बाद वो कीमतें लोगों पे लागू की जाती हैं। लेकिन सरकार को भी सोचना चाहिए कि अगर लगातार डीजल के दाम बढ़ते रहेंगे तो लगातार ट्रांसपोर्टेशन जो है उस पर असर देखने को मिलेगा। अगर ट्रांसपोर्टेशन में उसका असर देखने को मिलेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि जो महंगाई है वो बढ़ती हुई दिखेगी और उसी का असर है कि जो भी खाद्य सामाग्री है अगर उसके रेटों को आज के डेट में देखा जाए तो पिछले साल की तुलना में उसके दाम सीधा असर किसानों पर भी पड़ेगा, क्योंकि किसान खेती बाड़ी करते हैं और ऐसे में ट्रैक्टर का इस्तेमाल होता है, डीजल बहुत ज्यादा लगता है। ऐसे में पहले से ही कृषि कानून को लेकर आंदोलन पर बैठे हैं, मांग कर रहे हैं कि इस कानून को रद्द कर दिया जाए। अब महंगाई भी तो डबल मार उन पर पड़ेगी। तो ऐसे में क्या लगता है क्या कदम उठाएंगे आने वाले समय में किसान? जी बिल्कुल, देखिए किसानों को जो सबसे ज्यादा जरूरत की चीजें होती हैं वो होती है सिंचाई। सिंचाई के लिए हमेशा वो पंप का इस्तेमाल करते हैं और जो पंप चलता है, जो जनरेटर चलता है, उसमें डीजल की खपत होती है। डीजल अगर महंगा होगा तो उनकी सिंचाई महंगी होगी, सिंचाई महंगा होगा तो जो पैदावार होता है वो महंगा होगा, वो महंगा होगा तो वो महंगे दरों पे ही बाजार में उत्पाद को लाएंगे और बाजार में जब उस पर टैक्स अन्य लगाए जाते हैं तो जब वह फुटकर बाजार में आते हैं तो उसके दाम कई गुना बढ़ जाते हैं और उसी का असर देखने को मिल रहा है कि जितने भी खाद्य
सामग्री हैं और जितने भी फल हैं, चाहे वो सब्जियां हो, जो रोज की जरूरतें हैं लोगों की, वो लगातार महंगी होती हुई दिख रही हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को इसमें कदम उठाना होगा, सरकार को भी सोचना होगा, केंद्र सरकार को अपनी तरफ से पहल कर सकती सपना है, हमारे लेकिन साथ राज्य बनी हुई है। सरकारों को भी सपना, अगर पेट्रोल और डीजल के दाम इसी तरीके से बढ़ते रहे तो आने वाले समय में और भी सारी चीजें हैं जो महंगी हो जाएंगी, जिससे और भी ज्यादा जनता परेशान होगी। क्या कहना है जनता का कि कुछ राहत की उम्मीद वो करने की अभी सोच रहे हैं? देखिए, बिल्कुल ये पिछले 4 सालों में राजस्थान की हम अगर बात करें तो अंशिका, पिछले 4 सालों में पेट्रोल डीजल का जो दाम है वो अपने उच्चतम शिखर पर है। यानी कि जब बीजेपी सरकार थी तब व्यवसायिक जो दर थी, वैट था, वो 2% घटाया गया, तो कुछ राहत आम लोगों को, राजस्थान की जनता को मिली। लेकिन जैसे ही कांग्रेस की सरकार स्थापित होती है वो पुनः जनता के ऊपर थोप दिया जाता। अभी पिछले कुछ दिनों जब विधानसभा सत्र जब शुरू हुआ राजस्थान में, तब भी आस ये थी कि कहीं ना कहीं सरकार इस मुद्दे पर बात करेगी, अपना पक्ष रखेगी, लेकिन ऐसा सत्र के दौरान भी कुछ नहीं हुआ। तो खासी परेशानी लोगों को, क्योंकि देखिए केंद्र सरकार की तरफ से अगर बजट में बात नहीं कहेगी तो राजस्थान के हिस्से में जो आ रहा है, राज्य सरकार के जो हिस्से में आ रहा है, उस पर सरकार को सोचना चाहिए। अंशिका, बिल्कुल सपना, लेकिन इन सब के बीच ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से महंगी चीजें हो जाएंगी तो आने वाले समय में जो उम्मीदें हैं वो राज्य सरकार से ज्यादा हो जाएंगी, क्योंकि दूसरी चीज ये भी है कि राजस्थान में हर बार कांग्रेस की तरफ से ये मुद्दा उठाया गया है कि पेट्रोल और डीजल के दाम महंगे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं। तो क्या अगर कांग्रेस शासित राज्य है राजस्थान तो वहां पर कोई कदम सरकार उठाएगी, ऐसा कुछ सुनने में मिल रहा है या फिर कोई जानकारी मिल रही है? देखिए, मैंने पहले भी अंशिका जैसा जिक्र किया कि सत्र के दौरान भी इस तरह की कोई बात नहीं हुई। तमाम मुद्दों पर सरकार ने, विपक्ष ने भी घेरने का प्रयास किया, लेकिन सरकार की तरफ से इस पर कोई जवाब नहीं आया। अभी किसानों की बात कर लें, किसान आंदोलन चल रहा है। इस दौरान राजस्थान के किसानों ने जो स्टेट हाईवे जो पे है वो करने से मना कर दिया। वो कह रहे हैं कि नहीं, हम बिल्कुल पे नहीं करेंगे, क्योंकि जिस तरह से लगातार दाम बढ़ रहे हैं, किसान किस वजह से पे करे, क्योंकि सबसे ज्यादा तो किसानों को होती है, सबसे ज्यादा आवश्यकता की बढ़ती रेट से है। तो सबसे ज्यादा नाराजगी गहलोत सरकार से जो लगा रही है वो है विद्यार्थी वर्ग। कहीं ना कहीं इस तरह से लगातार दामों का बढ़ना विडंबना का विषय है इसका। बिल्कुल, अवनीश भी हमारे साथ बने हुए हैं। अवनीश, अभी आप लोगों से बातचीत कर रहे थे, उनका ये कहना है कि बहुत ज्यादा महंगाई की मार है। अभी कोरोना काल से देश निकला ही था, तमाम जो कारोबार था वो ठप था, और ऐसे में अचानक से महंगाई होना, डबल मार पड़ रही है इन पर। जी बिल्कुल, लोगों ने अपनी तरफ से साफ कर दिया है कि जिस तरीके के बजट आया था उस बजट से लोगों को उम्मीद थी। और सबसे खास बात है कि कृषि इंफ्रा सेस, जिसमें पेट्रोल और डीजल पे कुछ टैक्स बढ़ाया जाता है, वो टैक्स बढ़ाया गया था बजट में। लेकिन उसके बाद सरकार ने अपनी तरफ से आश्वस्त किया था कि इस पूरे टैक्स की मार किसी भी आम जनता पे नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन बजट के आने के बाद जिस तरीके से एक हफ्ते में जो लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो टैक्स है उस टैक्स की मार सीधे सीधे जनता पे दिखाई दे रहा है। और जनता ने भी इस पे आपत्ति। कांग्रेस हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुरेंद्र राजपूत नेता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, क्या कहेंगे? 7वां दिन है, लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, आम जनता का बजट बिगड़ गया है। भारतीय जनता पार्टी के लिए 2014 से पहले महंगाई एक डायन थी। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए 2014 के बाद महंगाई का नाम विकास हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के सारे समर्थक और सारे नेता, जिसमें मोदी जी भी इंक्लूडेड हैं, राजनाथ सिंह जी भी हैं, स्मृति ईरानी भी हैं, ये सब लोग अपने सर पे सिलेंडर लेकर के चलते थे जब डीजल के और गैस के दाम 2 रुपए 5 रुपए बढ़ते थे। तब आज 50 रुपए गैस का दाम बढ़ रहा है और ये लोग कह रहे हैं कि आवश्यक है और विकास के लिए आवश्यक है। इनकी दो मुही राजनीति, दोहरेपन की राजनीति और दोगली राजनीति का एक प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आम जनता से इन्हें कोई मतलब नहीं है। पहले ये झूठ बोल करके किसी भी सूरत में सत्ता आने का इनका हथियाने का प्रयास था, इन्होंने सत्ता हथिया ली है, अब जनता की कमर महंगाई से तोड़ रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, लगातार कांग्रेस की तरफ से ये लगातार आवाज उठाया है कांग्रेस पार्टी ने कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और इस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। ऐसे में पीछे कभी नहीं रही कांग्रेस पार्टी, हमेशा से ही महंगाई को लेकर आवाज उठाई है। तो ऐसे में क्या जो कांग्रेस शासित राज्य है वहां पर राज्य सरकार की तरफ से कोई उम्मीद की जा सकती है? देखिए, निश्चित तौर पर पहले भी राज्य सरकारों ने अपना काम किया था। राज्य सरकार के पास जीएसटी आने के बाद
सीमित संसाधन रह गए हैं। और कोई भी राज्य सरकार अगर एक सीमा से ज्यादा होती है तो निश्चित तौर पर वो कहीं ना कहीं, जैसे राजस्थान सरकार ने स्टेट में लाभ दिया था, जब हम मध्य प्रदेश में थे तो हमने टैक्स में लाभ दिया था, पंजाब में हमने लाभ दिया था, लेकिन हमारे पास सीमित संसाधन है। हम उन सीमित संसाधनों में जो हो सकता है वो करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को आप देखिए 30 रुपए बेसिक प्राइस है और लगभग 70 रुपए के आसपास उस पर टैक्सेस है। ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है और इन्हीं टैक्सेस को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने तमाम हंगामे कांग्रेस सरकार के खिलाफ खड़े किए थे। आज भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी को ये बताना होगा कि इतना झूठ, छल, कपट और मक्कारी उन्होंने उस वक्त की थी या इस वक्त कर रहे हैं। चलिए ठीक है सुरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो लगातार वो दाम हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा रहे हैं कि आखिर कहां पर कितने ज्यादा दाम बढ़े हैं। आप दोनों ही संवाददाताओं का बहुत शुक्रिया। अवनीश, आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए, और सपना, आपका भी बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।